आर्यन एक 24 साल का फ्रीलांस कोडर था जो शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। उसका काम रात को शुरू होता था और सुबह खत्म। अकेलापन दूर करने के लिए उसने ऑनलाइन शॉपिंग को अपना सहारा बना लिया था। रोज उसके दरवाजे पर कोई ना कोई कुरियर वाला आता और आर्यन को उन बॉक्सेस को खोलने में एक अजीब सी खुशी मिलती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये आदत एक दिन उसके लिए मौत का जाल बन जाएगी। एक मंगलवार की रात बाहर मौसम बहुत खराब था। बादल गरज रहे थे और बिजली ऐसी कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। आर्यन अपने लैपटॉप पर एक मुश्किल कोड सुलझा रहा था। तभी रात के ठीक 3 बजे उसके दरवाजे पर थक थक हुई। आर्यन चौंक गया। इतनी रात को कौन हो, उसने सोचा। उसने दरवाजे के पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक काले रंग का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स पर न तो कोई एड्रेस था, न सेंडर का नाम, बस बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था 404। आर्यन ने बॉक्स को अंदर लाया और टेबल पर रख दिया। जैसे ही उसने बॉक्स की टेप हटाई, अंदर से एक बहुत पुराना कीपैड फोन निकला, जैसा 2000 के शुरुआत में होता था। उसका स्क्रीन क्रैक था और बॉडी पर मिट्टी लगी थी। आर्यन ने उसे कचरे में फेंकने का सोचा, पर अचानक वो फोन अपने आप वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, अपनी कोई भी एक इच्छा, विश मांगो, ये मेरा गिफ्ट है। आर्यन को लगा ये उसके किसी कोडर दोस्त का प्रैंक है। उसने मजाक में रिप्लाई किया, ठीक है, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए चाहिए। लिखते ही फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। आर्यन हंसने लगा, क्या बकवास है। पर तभी उसके पर्सनल फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसके अकाउंट में सच में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके थे। सेंडर का नाम था एरर 404। आर्यन की खुशी कुछ ही मिनटों में डर में बदल गई। वो पुराना फोन फिर से बजने लगा। इस बार कोई मैसेज नहीं, कॉल था। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। फिर एक भारी और ठंडी आवाज आई, पैसा मिल गया, अब मेरी डिलीवरी का वक्त है, मैं आ रहा हूँ। आर्यन ने तुरंत फोन काट दिया और उसे अलमारी के सबसे निचले हिस्से में फेंककर लॉक कर दिया। उसने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक किए, सब बंद था। पर अचानक उसके बेडरूम का टेम्परेचर गिरने लगा। उसकी सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने देखा कि उसकी खिड़की के कांच पर बाहर से कोई उंगलियों से निशान बना रहा था। 404 कांच पर लिखा हुआ दिखाई दिया। डर के मारे आर्यन हॉल की तरफ भागा, पर वहां का नजारा और भी भयानक था। उसके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, टीवी, लैपटॉप, माइक्रोवेव, सब अपने आप ऑन हो गए थे। सबकी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, आर्यन की लाइव वीडियो जो वो अभी हॉल में खड़ा देख रहा था। मतलब कोई उसके ही घर के अंदर से उसे वॉच कर रहा था। अभी अलमारी के अंदर से उस पुराने फोन की रिंगटोन फिर से गूंजी। इस बार वो आवाज अलमारी के अंदर से नहीं, बल्कि आर्यन के ठीक पीछे से आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां एक 7 फुट लंबा काला साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस धुएं से बनी एक आकृति थी। उसके लंबे लंबे हाथ जमीन को छू रहे थे और उसकी 2 नीली आंखें आर्यन की रूह को चीर रही थी। तुमने डील एक्सेप्ट की थी, वो साया बोला। आर्यन चिल्लाया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं वापस कर दूंगा, चले जाओ यहाँ से। वो साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन ने किचन से चाकू उठाया और उस पर हमला किया, पर चाकू उस साये के पार निकल गया जैसे वो सिर्फ हवा हो। साये ने आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके गले पर बर्फ रख दी गई हो। उसका दम घुटने लगा। साये ने आर्यन को उठाकर दीवार से दे दिया। हमें हर हाल में डिलीवरी पूरी करनी होती है, तुम्हारा शरीर अब मेरा है। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। उसके शरीर का मांस गायब हो रहा था और वो उस पुराने फोन के डिजिटल सिग्नल की तरह बिखरता जा रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि उसके कमरे का फर्नीचर एक एक करके डिजिटल पिक्सल्स में बदलकर गायब हो रहा था। सुबह के 6 बजे बारिश रुक चुकी थी। आर्यन का फ्लैट पूरी तरह खाली था। वहां न फर्नीचर था, न लैपटॉप और न ही आर्यन। दीवारों पर बस जलने के निशान थे। जब बिल्डिंग का गार्ड वहां से गुजरा, उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर गया तो उसे हॉल के बीच में सिर्फ एक चीज मिली, वही पुराना कीपैड फोन। गार्ड ने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन हुई और उस पर एक नया मैसेज आया, डिलीवरी सक्सेसफुल। स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही थी। वो आर्यन की थी, जो एक छोटी सी डिजिटल जेल के अंदर कैद था और उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। गार्ड घबरा गया और वहां से भागने लगा, पर तभी उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वही काला बॉक्स अब गार्ड के पैरों के पास पड़ा था। उस पर लिखा था 405। अगली डिलीवरी का वक्त हो चुका था। आर्यन की रूह अब उस सिस्टम का हिस्सा बन गई थी जो हर बार एक नया शिकार ढूंढती है। शहर की इस भीड़ में कोई नहीं जानता कि अगला पार्सल किसके दरवाजे पर आएगा और कौन हमेशा के लिए 404 नॉट फाउंड हो जाएगा। मोरल ऑफ दी स्टोरी, इंटरनेट पर हर चीज मुफ्त नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी एक्सेप्ट बटन आपकी पूरी जिंदगी को एक डिजिटल नर्क में बदल सकती है। लालच से बचो, क्योंकि शैतान हमेशा नए ऑफर्स के साथ आता है।
I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।